रहमान रहीम। नाजरीन, आज हमारे दरमियान मेंबर कौमी असम्बली जनाब शहज़ादा गुस्तासिफ खान साहब मौजूद हैं। और जैसा कि आपके इल्म में है कि 24 नवंबर को इमरान खान ने कॉल दी हुई है, उस सिलसिले में भी शहज़ादा साहब बहुत ही मसरूफियात के साथ अपने हलके के लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं। आज उनसे मुलाकात हुई तो रोज़नामा शुमाल के कायरीन के लिए हम उनसे चंद लम्हे बात करेंगे। शहज़ाद साहब अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? ठीक हैं? वालेकुम सलाम जी, शुक्र। शहज़ाद साहब, मौजूदा सूरत हाल में आप क्या बताना पसंद करेंगे? एक तरफ मुज़ाकरात भी चल रहे हैं और एक तरफ आपके एहतजाज की कॉल भी है, तो आप क्या समझते हैं कि ऊँट किस करवट बैठेगा? इस दफ़ा की जो कॉल है ये बड़ी स्पेशल किस्म की कॉल है, क्योंकि ये इमरान खान साहब ने खुद ये कॉल दी है और मैं समझता हूँ कि इसकी ये बड़ी मौसर किस्म का एहतजाज होगा। और चूँकि इसकी तैयारी हर सतह पे हर जगह पे शुरू है, हुकूमत भी अपने इक़दामात तो ले रही है, लेकिन मुझे अल्लाह के फजल करम से ये लगता है कि अवाम का एक समुंदर इस्लामाबाद तक जाएगा जिसे ये कंट्रोल किसी सूरत भी नहीं कर सकेंगे। और जो आपने मुज़ाकरात की बात की, मैं समझता हूँ कि ये तो बहुत पहले से इन्हें चाहिए था कि ये मुज़ाकरात के सिलसिले को चलाएं, इसलिए कि इस तरह से ना ये हल कर सकते हैं कोई मसला और ना ये हुकूमत ठीक तरह से चल सकती है, क्योंकि एक सख्त किस्म की एक फ़ज़ा बनी हुई है ऐसी कि जिसमें कि लोग अब एक दूसरे को हाथ मिलाना भी गवारा नहीं करते। तो कौमी अमांगी के लिए हमेशा इनिशिएटिव जो लिया जाता है वो गवर्नमेंट की तरफ से लिया जाता है। अपोजिशन का तो हक है एहतजाज करे, पॉइंट आउट करे, वो बाहर निकले, लोगों को सही सूरत हाल से आगाह करे, लेकिन हुकूमत का ये फ़र्ज़ होता है और उसका ये अवलीन किस्म की वो तरजीह होनी चाहिए कि वो मुल्क के हालात बेहतर करने के लिए अपोजिशन को एतमाद में लें, अपोजिशन से बातचीत करें, मुज़ाकरात करें। इसका कोई ऐसा हल नहीं दिखाई देता, चूँकि हमारी तो एक जायज़ किस्म का मौक़िफ़ है जो 3 पॉइंट्स इमरान खान ने बयान किए हैं, और वो है भी एक जेन्युइन किस्म की डिमांड्स हैं, और हुकूमत को चाहिए कि वो दिल बड़ा करे और मुल्क के लिए कुर्बानी दे। शाह साहब, आप पिछले एक हफ़्ते से अपने हलके के लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं, आपने बड़े बड़े सियासी इज्तिमात किए, तो आप क्या समझते हैं कि इन हालात में एक तरफ सूबे के अंदर लॉ एंड ऑर्डर्स की सूरत हाल है, एक तरफ दहशत गर्दी है, एक तरफ मुल्क माशी इस्तेकाम की तरफ बढ़ रहा है, क्या ये टाइमिंग दुरुस्त थी? इस टाइम पे इस तरह का फ़ैसला होना चाहिए था? देखिए जी, ये तो बहुत अरसे से ये एक सिलसिला शुरू है, दहशत गर्दी भी है, बदअमनी भी है, बेइत्तेफाकी भी है। ये तो कोई आज की या कल की बात नहीं है, ये तो मुद्दतों से पाकिस्तान में ये सिलसिला शुरू है, और अब ऐसे लगता है कि जैसे हमने जीना ही इस तरह से है, क्योंकि कोई इसका रास्ता ना हुकूमतें निकाल सकी हैं, ना ताकतवर अदारे इसका कोई रास्ता निकाल सके, ना कोई हल इसका तलाश कर सके। तो अब ये ज़िंदगी का एक हिस्सा बन चुकी है जिसके साथ हम सब शहरी, जो कि मैं समझता हूँ कि हम इसके मुतामल नहीं है, लेकिन हम मजबूरन इसके साथ जी रहे हैं। अब बात यह है कि किसी वक्त तो कोई इसका एंड होना चाहिए था, तो एंड एक तरफा तो नहीं हो सकता। वो फोर्सेस जो कि गैर मुतमईन हैं, जैसे आप बलूचिस्तान के हालात ले लें, आप KPK के हालात ले लें, आप और लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन बाकी मुल्क की आप देख लें, तो तकरीबन ऐसे ही हाल है हर जगह पे, और इसको इज्तिमाई तरीके से हल करना होगा, ये किसी एक के बस की बात नहीं है। तो ये रियलाइजेशन जो होनी चाहिए थी, ये गवर्नमेंट में होनी चाहिए थी कि गवर्नमेंट इस चीज़ को टेकअप करे और मुल्क के वसी तर मफाद में
कोई इक़दामात करे। लेकिन अब सिचुएशन ऐसी बनी हुई है कि हर एक अपनी जगह पे अटक चुका है, और मैं समझता हूँ कि जो मुल्क के लिए नुकसानदेह है। सर साहब, मैं आपसे एक और क्वेश्चन पूछना चाहता हूं कि क्या आप समझते हैं कि इस एहतजाज के बाद इमरान खान रिहा हो जाएंगे? उनकी रिहाई के फैसले तो अदालतों ने करने हैं, तो फिर ये आवाम किस तरह उन्हें रिहा कराएगी? देखिए जी, अदालतों का जहाँ तक ताल्लुक है, जो केसेस अदालतों में थे उनके तो फैसले यके बाद दीगरे आ रही हैं। मगर अभी और मुकदमा दर्ज किए जा रहे हैं जिनमें उनकी गिरफ्तारी डाल दी गई है। ये जो मुकदमात हैं जिसकी आड़ में इमरान खान को अंदर किए हुए, अगर आप ये देखें तो ये मुकदमात का सिलसिला जो है ये अभी नहीं शुरू हुआ। ये सिलसिला जो है ये हर एक के साथ ये हो चुका है, क्योंकि आप देखें नवाज शरीफ साहब भी अंदर रहे हैं, वो अंदर थे तो वो ये चीखते चलाते थे और वो कहते थे ये सियासी मुकदमात हैं, ये कोई सही मुकदमात नहीं है। इसी तरह आप देखें नवाज शरीफ साहब के दौर में बेनज़ीर भुट्टो साहिबा के, जरदारी साहिबा के ख़िलाफ़ ऐसे ही केसेस हुए। फिर ये केसेस जो फेक किस्म के केसेस होते हैं, सियासी केसेस होते हैं, इनका फिर एंड यही होता है कि वो ख़त्म हो जाते हैं। ये उस वक्त तक रहते हैं जब तक कि जो ताकतवर इदारे या कि हुकूमत जब तक वो चाहती है कि वो अंदर रहें, तो ऐसे केसेस बनते रहते हैं। इन केसेस में कोई वज़न नहीं होता, और लोग भी समझते हैं कि ये सियासी केसेस हैं, जब ये लोग चाहेंगे ये ख़त्म हो जाएंगे, जब ये लोग चाहेंगे वो बन जाएंगे। बहुत बहुत मेहरबानी शहजाद साहब, आपने अपना कीमती टाइम दिया। तो मैं आखिर में आपसे ये बात करना चाहता हूँ कि क्या आपकी तैयारियाँ कंप्लीट हैं? आप एहतजाज के लिए भरपूर तरीके से तैयार हैं? देखिए जी, इस वक्त पाकिस्तान में मैंने अपनी ज़िंदगी में तो दो ऐसे मरहले देखे हैं। भुट्टो साहब की तहरीक, कि भुट्टो साहब को तैयारी की ज़रूरत ही नहीं होती थी, वो निकलते थे, कहते थे फ़लानी जगह पे जलसा है और लोग खुद जाते थे, फ़लानी जगह पे प्रोटेस्ट है तो लोग खुद जाते थे और हज़ारों की तादाद में जाते थे। ये दूसरी दफ़ा है कि मैं देख रहा हूँ अपनी सियासी ज़िंदगी में कि एक लीडर है, उसे तैयारी की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो सिर्फ कॉल देता है और लोग आते हैं। वो मैं समझता हूँ कि इसमें तैयारी ही तैयारी है। इमरान खान की कॉल आ चुकी है और लोग इस वक्त गैर मुतमईन हैं, लोग परेशान हाल हैं, लोग जो हैं निकलेंगे और आएंगे, और ये मुजाहरा बड़ा ज़बरदस्त होगा, ये एहतजाज बड़ा ज़बरदस्त एहतजाज है। लोग निकलेंगे, लोग आएंगे, मगर अवाम ये पूछते हैं कि अवाम ने 3 बार KPK में PTI को मौका दिया, तो क्या वो लोग अवाम की ज़िंदगियों में बेहतरी लाने के लिए वो कुछ कर सके जो लोगों की एक्सपेक्टेशंस थी, तवक्कुआत थी? देखें जी, परफेक्ट कोई हुकूमत भी नहीं रही है। हुकूमतों से गफलतें भी हुई हैं और पाकिस्तान के मारूजी हालात ऐसे हैं कि जिसमें कि कोई भी कुछ ख़ास कंट्रीब्यूट नहीं कर सका। लेकिन मैं समझता हूँ कि इमरान खान के कॉल पे लोग इसलिए निकलते हैं, वो किसी और चीज़ को नहीं देखते। आपने देखा होगा कि इमरान खान का एक अलग सा प्रोग्राम है। इमरान खान लोगों को उठाना चाहते हैं, और दूसरों ने जो सियासत की है वो हुकूमती वसाइल पे सियासत की है, खंबा टूटी नाली की सियासत की है, और अब भी वो जारी है और वो कर रही है। इमरान खान ने एक शऊर दिया है अवाम को, इमरान खान ने एक सोच दी है और लोगों की इज़्ज़त नफ्स की बात की है। वो इमरान खान उस तरफ गया है कि जब वो लोग पढ़ लिख जाएंगे, लोगों के तालीमी निज़ाम, अब अदारे तो कायम हैं लेकिन अदारों में काम कुछ भी नहीं है। वो उन अदारों को अवाम की तालीम के लिए फ़ाल बनाना चाहता है, लोगों को सेहत की सहूलत देना चाहता है। आपने देखा होगा हेल्थ कार्ड का लोगों को बड़ी सहूलत थी उससे। वो अस्पतालों की हालत बेहतर करना चाहते हैं। अब हालात आप देख रहे हैं कि जो आप कह रहे हैं कि 3 दफ़ा की हुकूमत, मैं समझता हूँ पहली जो हुकूमत थी PTI की, उसमें उसने ये बात यकीनी बनाई कि जो सरकारी अदारे हैं वो लोगों के मफाद में चलें और रिश्वत
के मद में भी कोई कमी आई। दूसरा दौर उसका तसलसल था। अब ये तीसरा दौर है, इसमें आप देखते हैं कि इधर के हालात क्या हैं। हमारे सूबे के ख़िलाफ़ है, हर सिमत से मुखालिफत है। मरकज़ सूबे को सपोर्ट नहीं दे रहा, रास्ता नहीं दे रहा। उनके जो अपने वसाइल हैं जो कि ड्यू बनते हैं मरकज़ पे, वो उनकी अदायगी में भी कोताही हो रही है, नहीं दिए जा रहे। एडमिनिस्ट्रेशन को फुली फंक्शन नहीं करने दिया जाता। एक चीफ मिनिस्टर अपनी पसंद का चीफ सेक्रेटरी ना रख सके, आईजी ना रख सके, अपने दफातर को जो है वो ठीक तरीके से मैनेज ना कर सके क्योंकि रुकावटें पैदा की जा रही हैं। तो फिर मैं समझता हूँ कि उसमें कुछ कोताही जो है वो ऊपर से है, इनकी अपनी नहीं है। तो मैं समझता हूँ ये चीज़ें दूर हो जाएंगी जब ये, जिस तरह आप कह रहे हैं कि मुज़ाकरात का सिलसिला भी है, प्रेशर भी है गवर्नमेंट पे, तो आखिर इसका कोई हल निकलेगा। और या तो नए इलेक्शंस में जाना होगा। नए इलेक्शंस में गए तो आप बेशक के ये लोग भी ये कहते हैं, जो सियासी जमातें हैं कहते हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि 80% सीटें लेके इमरान खान वापस आ जाएगा। नाजरीन, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती टाइम दिया। देखें ये ऊँट किस करवट बैठता है। एक तरफ एहतजाज की तैयारियां हैं तो दूसरी तरफ उस एहतजाज को सबोताज करने की तैयारियां हैं। मुज़ाकरात भी हो रहे हैं और साथ में कारकुनों को डराया धमकाया भी जा रहा है। तो देखते हैं 24 को क्या होता है। इंशाअल्लाह आपको लम्हा बलम्हा आगाह करते रहेंगे ताकि आपके इल्म में इजाफ़ा होता रहे। बड़ी मेहरबानी।